योगिनी भोलेनाथ का जब न्योता देने की बारी हुई, भगवान विष्णु की जब शादी हो रही थी तो नारद मुनि न्योता देने गए थे, और शंकर भगवान की जब शादी हुई तो कौन न्योता देने गया था? 64 योगिनी और 52 भैरव। 64 योगिनी 52 भैरव न्योता बांटने गए, क्योंकि भोलेनाथ ने कहा कि हमारी शादी का समय है और भूत प्रेत सभी को निमंत्रण देना है। नारद जी कहे हाँ। भगवान विष्णु ने कहा सभी देवी देवताओं को तो बुला लीजिए, ठीक है, लेकिन ये ऊत और भूत और चुड़ैल डाकनी शाकनी पिचासनी को क्यों? कहा नहीं, सभी को बुलाएंगे। और ये होना चाहिए, जो मेरे भोलेनाथ ने किया वो कोई नहीं करता। आपके यहाँ भी बहुत शादियाँ हुई होंगी, कभी आपने ये सोचा कि कभी अनाथालय से बच्चों को बुला के खिलाते, वृद्धा आश्रम के बुला करके वहाँ भोजन पहुँचवाते, भंडारा भी होता है, कभी ये नहीं कोई सोचता कि वृद्धा आश्रम में भिजवा दें, जहाँ ऐसे बच्चों को भंडारा खिलाएं जिन्हें खाने को नहीं है। अरे उन्हें बुला के क्या करेंगे जिनके यहाँ खाने को तो है। बहुत से यहीं पे बालिका आश्रम है, करीब 200-250 कन्याएं वहाँ रहती हैं, जिन्हें जो मिल गया आश्रम में, संत कीनाराम आश्रम में जो मिल गया उन्हें वो मिल गया, वो कभी नहीं जानती अच्छे भोजन को। अगर भंडारा जो हम लोग करते हैं, माँ का भंडारा या शादी विवाह, क्या सब और लड़कियों को भोजन नहीं करा सकते? ऐसे भंडारा कराएं। इससे अच्छा है कि उन आश्रमों में 100 कन्याओं को भोजन करा दें, अनाथालयों में भोजन करा दें, कम से कम वो तो पनीर कम से खा ले, वो भी गुलाब जामुन का स्वाद जान ले। बिन माँ बाप के बच्चे आश्रम में पल रहे। यही काम मेरे भोलेनाथ ने किया। कहा क्या कि शादी मेरी है, सबको बुला। आप लोग तो बड़े बड़े लोगों को पूछते हो, केवल छोटे लोगों को नहीं पूछते, लेकिन भोलेनाथ सबको एक समान देखते हैं। तब समस्या हो गई कि कौन जाएगा न्योता देने। तब भोलेनाथ ने 64 योगिनियों को आह्वान किया और 52 भैरव को। भोलेनाथ का न्योता 64 योगिनियां और 52 भैरव ने बांटा। और 64 योगिनियों का पराक्रम जानते हैं। 64 योगिनियों की पूजा सहज नहीं। 64 योगिनियों की पूजा सहज नहीं है। अगर उनकी पूजा रख दी गई, उनकी पूजा जिस समय है, 1 सेकेंड लेट नहीं होना चाहिए। 1 सेकेंड की अगर पूजा में लेट हो जाती है 64 योगिनियों की, तो वो तांडव कर डालती है, पूरा तहस नहस विध्वंस कर देती है। 1 सेकेंड की लेट नहीं होना चाहिए उनके पूजन में। ये आपको पता हो गया कि 64 योगिनियों की पूजन का है, तो आने वाले भी 1 सेकेंड लेट ना करें। और जो लेट करता है समझ लीजिए उसकी जीवन उथल पुथल हो जाता है 64 योगिनियों की पूजा में। भोलेनाथ ने घोषणा कर दिया कि 64 योगिनियां और 52 भैरव मेरे शादी का निमंत्रण बांटेंगे। और जब ऐसा आदेश सुन लिया, 33 कोटि के देवी देवता थर 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 कांपने लगे कि 64 योगिनियां। अब न्योता यहाँ अभी जा रहा है, अब 33 कोटि के देवी देवता दरवाजा खोल के दरवाजे में बैठे हैं कि ऐसा ना हो कि 64 योगिनियां न्योता लेके आए और दरवाजा खोले पीटे और हमें खोलने में लेट हो जाए तो पूरा तहस नहस कर दें। इस डर के मारे 33 कोटि के देवी देवता दरवाजा खोल के कई दिन तक इंतजार करते रहे कि हमारे यहाँ आगे जल्दी से न्योता देके चली जाए। जब 64 योगिनियां आवे, देख ले कि वहीं आ रहे हैं, तो बढ़ के स्वागत मान। कहें भोलेनाथ का निमंत्रण है, कहें हाँ। पूरे परिवार को आना है, हाँ। आओगे ना? तो कहें हाँ। कहें अगर नहीं आया तो मैं दोबारा तुमको लिवाने आ जाऊंगी। डर के मारे कोई नहीं भैया दोबारा बताइएगा, मैं आ जाऊँ। जिसको न भी जाना हो वो भी गया। 33 कोटि के देवी देवताओं के यहाँ 64 योगिनियां और 52 भैरव न्योता दिए, क्योंकि भैरव का भी क्रोध उतना ही भयंकर होता है जितना 64 योगिनियों और 52 भैरव का। सारे जगह निमंत्रण दिए। निमंत्रण देने के बाद पहुंच गए भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत। भोलेनाथ ने 64 योगिनी
और बावन भैरव से पूछा कि क्या सभी जगह निमंत्रण पहुंच गए? कहा हाँ सब जगह पहुंच गए, सिर्फ एक जगह बाकी है। कहाँ? पितृलोक। तब भोलेनाथ कहते हैं कि पितृलोक में निमंत्रण देने मैं स्वयं जाऊं। और भोलेनाथ पितृलोक में निमंत्रण देने गए और जाके आदर सहित निमंत्रण देते हैं। कैसे देते हैं? कम से कम उस ढंग से अगर हम लोग भी दे देते निमंत्रण गरीबों को कि हमारे यहाँ बारात कल आने वाली है ना, तुम गरीब हो, तुम एक दिन पहले तुम्हारे लिए भोज है, भंडारा है। करते हैं पितृ का न्योता हम लोग भी एक दिन पहले ही करते हैं विवाह शादी। लेकिन गरीबों के लिए भी अगर एक दिन पहले 100 गरीब व्यवस्थाओं को कर दिया जाए तो कितना अच्छा हो। लाखों करोड़ रुपए हम लोग शादी विवाह में खर्च कर दे रहे हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन गरीबों को नहीं। कितना पुण्य का काम हो गया अगर ऐसे व्यक्ति को खिलाया जाए जिनके माँ बाप नहीं है, अनाथ आश्रम में है, वृद्धाश्रम में, कितना पुण्य हो। भोलेनाथ पितृलोक में जाते हैं और कहते हैं पितरों से, पितृदेव, पितरों के देवता रहमान से कि आप अपने सारे पितरों के साथ विवाह जिस तिथि को है उसके एक दिन पहले आप आइएगा और आप अपना भोज करके यहाँ से चले जाइए। और दूसरे दिन विवाह का कार्यक्रम। सारे पितृ एक दिन पहले आते हैं और भोजन करके चले जाते हैं, फिर पूरे घर को गोबरी की जाती है और फिर दूसरे दिन विवाह होता है। और ये प्रक्रिया हम लोगों में भी होती है। एक दिन पहले पितृ को न्योता दिया जाता है, उसके बाद गोबरी की जाती है, सफाई की जाती है और उसके बाद विवाहिक कार्यक्रम होता है। क्यों? क्यों? इसका कारण यह है कि कभी भी देवी और पितृ एक नहीं हो सकते। देवी 64 योगिनियां या कोई भी देवी पितृलोक में नहीं जाती। और जहाँ पितृ आ गए वहाँ देवी नहीं आ सकती, और जहाँ देवी आ गई वहाँ पितृ नहीं वास करते। इसीलिए पितृ को एक दिन पहले निमंत्रण दिया जाता है, गोबरी करके शुद्धि किया जाता है ताकि दूसरे दिन मांगलिक कार्य में देवी आ सके। हर नवरात्र के पहले पितृपक्ष आता है। हर नवरात्र से पहले पितृपक्ष आता है। और नवरात्र के पहले दिन ही सफाई क्यों की जाती है? अमावस्या के दिन सब होने के बाद सफाई कर दो ताकि अब पितृ हो गए गए, अब देवी आए। और जो घर में सफाई नहीं करता, गोबरी नहीं करता, उसके यहाँ देवी का वास करेगी। घर के बाहर पानी छींटना चाहिए। क्यों छींटना चाहिए? क्योंकि इससे पितरों को शांति मिलती है। घर के परंदे का पानी यानी घड़े का पानी शिवलिंग पे चढ़ाने से पितृदोष की मुक्ति होती है। 64 योगिनी, 52 भैरव निमंत्रण बांटते हैं और शादी की एक एक रस्म को भगवान भोलेनाथ ने स्वयं सविधि निर्माण किया और उसी रस्म के अंतर्गत हम और आप भी शादी करते हैं। 64 योगिनी 52 भैरव का ऐसा महात्मा है कि जिसकी पूछिए मत। अगर कोई व्यक्ति आपका पैसा ले लिया, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो बटुक भैरव का स्मरण करके पूजन कर लीजिए, वो आपका पैसा दौड़ते हुए लाके पहुंचाएगा। 3 महीने के अंदर वो दौड़ के आके पैर पकड़ के आपका पैसा पहुंचाएगा। बटुक भैरव के नाम का ऐसा प्रभाव है कि फंसा से फंसा पैसा भी आपका बिन मांगे आपके दरवाजे पर लाके पहुंचा के जाता है। बोलिए काशी विश्वनाथ की, बोलिए बटुक भैरव की। नमः पार्वती तय हर हर।